अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में। तो लीवर सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑर्गन होता है और बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है, लीवर होता है, उसकी भी हेल्प करता है, दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी किल करता है। तो देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज सिक्रेशन सिंथेसिस ऑफ बाइल। इट मीन्स क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और बाइल जूस का कंपोजिशन लिखे तो इसके अंदर क्या होता है, H2O जो होता है वो 98% होता है। इसका pH जो होता है वो 8 होता है, मतलब एल्कलाइन pH होगा इसका। और इसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं। बाइल सॉल्ट कौन कौन से होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हो गया इसके अंदर बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट भी दो तरह के होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो येलोविश कलर प्रोवाइड कराता है और बिलीरुबिन जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, ग्रीनिश कलर। इसके अलावा इसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन प्रोटीन। तो देखिए वाटर 98% और pH इसका होता है 8, मतलब एल्कलाइन होता है। और बाइल जूस इज येलोविश ग्रीनिश कलर के अंदर एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। किसके अंदर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा फूड के अंदर या बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर कोई भी वो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं फूड के अंदर, उनको भी किल करने का काम करते हैं, फेगोसाइटिक नेचर का भी काम करते हैं। और बाइल सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, ये एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड कराते हैं किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। तो देखो क्या होता है, जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और वहाँ पर ही बाइल जूस का सिक्रेशन होगा, तो जब फूड स्टमक के अंदर रहता है तब वो किस नेचर के अंदर रहता है, एसिडिक नेचर के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर HCl होता है, वो HCl एसिडिक नेचर के अंदर रहता है। तो अगर ये फूड एसिडिक नेचर के अंदर ही स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एसिडिक नेचर होने के कारण जो पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होगा, वो पैंक्रेटिक एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बाइल सॉल्ट क्या करता है, एसिड जो HCl है उसको इनएक्टिव करता है। क्या करता है, इनएक्टिव करता है। इट मीन्स एसिडिटी क्या करता है, यहाँ पर रिमूव करता है। इसलिए बाइल सॉल्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर हो जाएगी इसकी। और एल्कलाइन नेचर में ही जो पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो हमारे एक्सक्रीटरी मैटर होता है उसका कलर चेंज करने के अंदर हेल्प करते हैं और ये एक तरह से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है फैट का पार्ट है, लेसिथिन एक प्रोटीन है। तो इस तरह से बाइल जूस क्या करता है, और बाइल जूस का सिक्रेशन करना लीवर का मेन फंक्शन है। और गोल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस का क्या करता है, स्टोरेज करता है, न कि सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कौन करेगा, बाइल जूस का लीवर ही करेगा। सेकेंड आता है इसका फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना लीवर का मेन सेंटर होता है, लीवर। और ये 4 तरह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। देखिए फर्स्ट चीज़ है ग्लाइकोजेनेसिस, सेकेंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस और फोर्थ है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ध्यान से समझिए बेटा, इन चारों का बहुत अच्छा अर्थ है। देखिए ग्लाइको का मीन्स हो गया ग्लाइकोजन और जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। इट मीन्स किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोजन का। और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है।
ग्लूकोज से तो ग्लाइकोजेनेसिस का मीन्स ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेक डाउन करना, टूटना। तो कौन टूट रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है। ग्लाइकोजन टूट रहा है तो वो किसके अंदर, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा तो किसके अंदर चेंज होगा, ग्लूकोज के अंदर। तो ये हमारी बॉडी की नेचर होती है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाता है, और ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी तो ये करता है, ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन के चेंज करता है। जब इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, उससे क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। फिर देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन होगा, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन से नहीं होगा। किससे होगा, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। एमिनो एसिड और फैटी एसिड से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का। उसको हम ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। एमिनो एसिड और फैटी एसिड से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन यहाँ पर ग्लूकोज से नहीं होगा। इन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे होगा, लैक्टिक एसिड से होगा, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। थर्ड फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट। फैट का स्टोरेज करता है कुछ क्वांटिटी के अंदर लीवर, और इमल्सिफिकेशन भी करता है फैट का। तो यहाँ पर देखिए, तो जो अल्कोहल के एडिक्शन वाले लोग होते हैं उसके अंदर क्या करता है, जब अल्कोहल लेते हैं तो लीवर के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या आ जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। तो अल्कोहल लेने से अल्कोहल का होता है स्टमक से डायरेक्ट किसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर अल्कोहल एब्जॉर्प्शन हो गया तो अल्कोहल क्या करेगा, फैट का डिपोजिशन करेगा लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो गया तो लीवर क्या होता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब लीवर के अंदर जो हमने पढ़ी थी अभी हिपैटिक सेल्स होती है, वो हिपैटिक सेल्स इनएक्टिव हो जाती है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो एक्स्ट्रा फैट के डिपोजिशन अल्कोहल के सेवन के कारण, अल्कोहल के एडिक्शन के कारण लीवर के अंदर फैटी लीवर हो जाता है, मतलब फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जिससे लीवर की हिपैटिक सेल्स वर्क करना कम कर देती है, इनएक्टिव हो जाती है, उससे लीवर डैमेज हो जाता है। तो अल्कोहल की वजह से अगर लीवर डैमेज होता है उस डिजीज़ को बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। अल्कोहलिक, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। अल्कोहल के एडिक्शन से फैटी लीवर डिजीज होती है, मतलब अल्कोहल के एडिक्शन से अगर हमारा लीवर डैमेज होता है उस डिजीज को बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। फोर्थ फंक्शन में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी करता है लीवर। कैसे, अभी हमने पढ़ा था पिछले इसके अंदर जस्ट जो ट्रांसफर सेक्शन था उसके अंदर, कि उसके अंदर जो कूफर सेल्स होती है वो क्या करती है, डेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया जो होती है हार्मफुल बैक्टीरिया उनको क्या करती है, किल करती है, और उससे ब्लड के प्यूरिफिकेशन के अंदर हेल्प करती है। सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का सिंथेसिस भी कौन करता है, लीवर ही करता है। हिपेरिन क्या होता है, एक एंटीकोएगुलेंट, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। और एंटीकोएगुलेंट क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है। आपने देखा होगा जब हमारे चोट लगती है तब तो ब्लड का क्लॉट बनता है, पर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर, आर्टरी वेन के अंदर जब ब्लड का फ्लो होता है तब वहाँ पर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो हिपेरिन होता है वो एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। ब्लड जब हमारी आर्टरी और वेन के अंदर फ्लो होता है उस टाइम पर ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है, कौन, हिपेरिन। नेक्स्ट देखिए,
सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए का सिंथेसिस भी करता है। विटामिन ए जो होता है वो किससे आता है? बीटा कैरोटीन से आता है। एक पिगमेंट होता है ना बीटा कैरोटीन का प्रीकर्सर होता है विटामिन ए। तो जो जब हम फूड के अंदर बीटा कैरोटीन लेंगे पिगमेंट, तो बीटा कैरोटीन जैसे कैरेट से मिलता है, गाजर से मिलता है, तो गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, तो बीटा कैरोटीन ये लीवर के अंदर जाता है और लीवर इस बीटा कैरोटीन को किस में चेंज कर देता है? विटामिन ए के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई के, B12 है। ये विटामिन्स है, इनका स्टोर करके भी रखता है लीवर। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 का स्टोरेज भी करता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स का भी स्टोरेज करता है। जैसे कौन कौन से मिनरल्स हो गए? आयरन हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया। इन कुछ मिनरल्स का क्या करता है? स्टोरेज भी रखता है। और इसके अंदर मेन सोर्स जो होता है, मेन स्टोरेज रखता है वो आयरन का रखता है, क्योंकि आयरन का स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होता है, तो उसके अंदर आयरन का क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन का मीन्स होगा हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो गए फूड का मेटाबॉलिज्म के टाइम, फूड की डाइजेशन के टाइम, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर चेंज करना। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डिटॉक्स। मतलब हमारे फूड का जब डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म होगा तो उस टाइम पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट फंक्शन है 10th वाला, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मीन्स होता है जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है उस टाइम पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस। तो जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है उस टाइम रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो भी डेवलप होती रहती है। तो उस टाइम पर जो लीवर है वो क्या करता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। नेक्स्ट 11th जो है वो है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो देखो डीएमिनेशन का मीन्स होगा एमिनो एसिड का डीएमिनेट करना। तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया के अंदर। ये भी काम लीवर ही करता है। अब अमोनिया, एमिनो एसिड अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब अमोनिया क्या है? एक हार्मफुल टॉक्सिक गैस है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है, हार्मफुल है। तो ये लीवर ही इस अमोनिया को किसके अंदर चेंज कर देता है? यूरिया के अंदर। यूरिया क्या है? अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है। जब हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं, तो वहाँ पर अमोनिया क्या होती है? वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और लेस टॉक्सिक हो जाती है। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर अगर अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, उससे हमारी डेथ हो सकती है। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो अमोनिया, उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है। ये काम किसका होता है? लीवर का। और ये एक साइकिल के द्वारा कन्वर्जन होता है, उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। किसके द्वारा? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अमोनिया किसमें चेंज होता है? यूरिया के अंदर। इसलिए हम कौन से एनिमल कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। मैमल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन। 12th है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होती है, इनका फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होता है। और ये दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो हेल्प करते हैं किसके अंदर? ब्लड क्लोटिंग के अंदर। तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प कौन करती है? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन।
तो इसलिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि जब हमारे कोई चोट लगती है तो ब्लड बाहर निकलता है और ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करती है, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करती है, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, सिंथेसिस कौन करता है, लीवर। तो ये मेन 12 जो 12 थे वो लीवर के मेन फंक्शन थे। तो आज हमने लीवर के पूरा उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसके इंटरनल ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा, फंक्शंस ऑफ लीवर पढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू।